हेलो मेरे क्लास 10th के प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गद्य और पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। तो कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन या अमृत। तो कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय जी। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि कलम के रचनाकार कौन है, तो अमृत राय। और ये भी पूछ लिया जाता है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। अगर आपसे रचनाकार नहीं पूछेगा तो पूछ ले जाए कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। तो याद रखिएगा, इसके रचनाकार अमृत राय जी हैं और कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हुए। एक तो आपसे पूछ लिया जाता कि रचनाकार, तो रचनाकार अमृत राय, विधा पूछ ले तो जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मेरी आत्मकथा किसकी रचना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मेरी आत्मकथा किसकी रचना है। तो ये रचना किसकी है? महात्मा गांधी जी की। याद रखिएगा, मेरी आत्मकथा महात्मा गांधी की रचना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, तुलसीदास की भाषा है। तुलसीदास की कैसी भाषा है? अवधी और ब्रज भाषा है। कैसी है? अवधी और ब्रज भाषा है। तो तुलसीदास की भाषा याद रखिएगा, अवधी और ब्रज भाषा है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साकेत के रचनाकार हैं। साकेत के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछ लिया जाता है कि साकेत किस विधा की रचना है। इसमें अभी पूछा गया कि इसके रचनाकार कौन है। साकेत किस विधा की रचना है? तो साकेत महाकाव्य विधा की रचना है। साकेत क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, याद रखिएगा, साकेत महाकाव्य विधा की रचना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वीराज रासो किस काल का महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो किस काल का महाकाव्य है? ऑप्शन है आदिकाल का, भक्ति काल का, रीति काल का या आधुनिक काल का। तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल का महाकाव्य है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को ही माना जाता है। तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछ ले कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हुए। अगर आपसे पूछ लीजिए किस काल का महाकाव्य, तो आदिकाल का है। अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कभी ये पूछ लिया जाता तो कभी वो, या कभी दोनों ही पूछ ले जाते, एक साइड में दूसरा एक साइड में दूसरा। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य पूछ लिया जाता है कि प्रथम महाकाव्य कौन है, तो पृथ्वीराज रासो किस काल का है? आदिकाल का है। ठीक, उसके बाद है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? देखो इसमें पूछ लेंगे कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना। अब इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। चंद्रगुप्त नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो ये दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अभी इसमें पूछ ले कि किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। ठीक है, याद रखना। किसी साइड में पूछ ले कि चंद्रगुप्त के रचनाकार कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो चंद्रगुप्त के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम आपको क्वेश्चन की नींव भी पक्की कर दें कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है, कि इसकी विधा कौन है, इसके रचनाकार कौन है। अगर विधा पूछ ले तो इसके रचनाकार भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बाद है क्वेश्चन नंबर 7, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। तो उपन्यास के सम्राट किसे माना जाता है? प्रेमचंद जी को। ठीक है, याद रखिएगा, उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद जी। तो बी वाला ऑप्शन इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 8, बिहारी की प्रमुख रचना है। तो बिहारी जी की प्रमुख रचना कौन सी है? सतसई। सतसई इनकी प्रमुख रचना है। याद रखिएगा कि बिहारी जी की प्रमुख रचना कौन सी है? सतसई। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, केशव दास किस रस का स्थायी भाव है? तो केशव दास रीति बुद्ध का स्थायी भाव है। ठीक है, याद रखिएगा केशव दास रीति बुद्ध का स्थायी भाव है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी का प्रथम कहानी मानी जाती, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है कफन को, ममता को, या इनमें से कोई नहीं, या इंदुमती। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती को। तो आपको याद रखना चाहिए, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास पूछ ले तो कौन सा है पहला मौलिक उपन्यास? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी का पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती है। और हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो नाहुस है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर पहली कहानी पूछ ले कि हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती इंदुमती को, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है नाहुस को, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, तो इन 4 क्वेश्चन को आपको याद रखना है। और मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। तो इस क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। 20 से आपके 30 कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के हम आपको जो क्वेश्चन बन सकता है इसके अलावा भी इससे, तो हम आपके वो भी कंप्लीट करवाएं। तो इस वीडियो में 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। 20 तो हमने लिखे हैं, एक क्वेश्चन के 2 भी बन रहे हैं। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो जो भी हम क्वेश्चन बोल रहे हैं उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रथम कहानी अगर पूछ ले तो इंदुमती, प्रथम नाटक पूछ ले नाहुस पूछ लिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कहानी इंदुमती, नाटक नाहुस, और पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु। और पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ही पूछ लिया गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो छोड़ना नहीं है, तैयार कर लेना सभी क्वेश्चन को, जो बोल रहे हैं उनको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद 12 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? तो शुक्ल युग के प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेमचंद्र जी शुक्ल युग के उपन्यासकार हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, छायावादी महाकाव्य है तो कामायनी छायावादी महाकाव्य, और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो याद रखिएगा इनके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, और छायावादी महाकाव्य। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। और इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि उसने कहा था किसकी, मतलब इसके रचनाकार कौन है। उसने कहा था इसके रचनाकार कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। सभी के हमने आपको बता दिया कि किस विधा की रचना है और इनके रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी हिंदी की हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना यामा नहीं है। यामा रचना महादेवी वर्मा की है। ठीक है, तो इसमें नहीं दिया है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो यामा रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये रचना महादेवी वर्मा की है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, त्यागपत्र के लेखक का नाम है। तो त्यागपत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। अब ये किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास विधा की
रचना है और इसके लेखक का नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार। तो दोनों आपको याद रखना है, त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है और इनके लेखक का नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार। तो कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, या तो आपसे विधा पूछ ली जाएगी या तो लेखक पूछ ली जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? ऑप्शन है रेखा चित्र, जीवनी या नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा नाटक विधा की रचना है। अब इसके रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं, ठीक है। तो विधा कौन सी है? नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र, ठीक है। तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 19 ही क्वेश्चन लिखे हैं, बट हमने आपको 25 से 30 क्वेश्चन कवर अप करवाए हैं। 19 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमने इसका एक्स्ट्रा बताया। देखो इसमें गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, एक इसका 2, ठीक है। और इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। कमेंट बॉक्स में बताना बहुत ही इजी है, देखते हैं आपकी हिंदी में कितनी तैयारी होगी, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा। उसके बाद है आपको हमने ये बताया था कि पृथ्वी मतलब प्रथम महाकाव्य, प्रथम नाटक और प्रथम कहानी और प्रथम मौलिक उपन्यास। तो ये 4 क्वेश्चन हमने आपके 2 हमने नहीं करवाए कि नाटक कौन सा है, इसमें लिखा नहीं है, पर नाटक प्रथम कौन सा है? नाहुस। और पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए, 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 4 क्वेश्चन। उसके बाद आपका चंद्रगुप्त, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है कि किस विधा की रचना, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो 5 हो गए, ठीक। 5 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो गए। फिर साकेत, साकेत किस विधा की रचना है? तो ये महाकाव्य विधा की रचना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ हुआ है, 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद मेरी आत्मकथा, सॉरी कलम का सिपाही, तो 7 क्वेश्चन हमने इसमें आपको एक्स्ट्रा बताए। तो 19 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 26 क्वेश्चन हमने बताए। तो इन 26 क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए और ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।